मुल्ला मुजफ्फर का नाम मुल्ला मुजफ्फर पढ़ा कैसे? मुल्ला मुजफ्फर कातल डकैत अगवा बराए तवान की वारदातें, तो ऐसा नहीं है। मुल्ला मुजफ्फर वो करेक्टर हुआ है जिसे सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, नूरुल हसन जो क़याम पाकिस्तान से कबल इमाम मस्जिद का जो बेटा है, वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो 19 साल का हुआ तो उसका एक दोस्त था भोला तरखान, बड़ा एक अलग से करेक्टर है ये। उन्होंने टकसाली गेट के करीब जो एक बहुत बड़ी फैमिली है झारा पहलवान, आपने नाम सुना होगा, वो और मुल्ला मुजफ्फर के जो आबा अजदाद थे वो बैलगाड़ी के ऊपर काम किया करते थे। तो झारा पहलवान फैमिली का एक मुलाजिम समझ लें गाड़ी था जिसके साथ इन दोनों की कोई तलक कलामी हुई। उन्होंने ना एक फायर किया मुल्ला मुजफ्फर ने अपने दोस्त भोला तरखान से चिढ़कर। इमाम मस्जिद के बेटे के पास पिस्टल कहाँ से आई? यहाँ पर हर मस्जिद में हिफाजत के लिए जो है वो रखा जाता है असला। इसी दौरान जो है वो मुल्ला मुजफ्फर के जो दो भाई थे नसीम शाह और जहूर शहीद कुरान पाक हिफ्ज कर चुके थे। वहाँ पर इजाज नाम का एक नौजवान जो उसी मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करता था। अब मुल्ला मुजफ्फर जेल में है और उसका जो भाई है नसीम शाह, उसकी उस इजाज लड़के के साथ कुछ तलक कलामी होती है। इजाज ये ठान लेता है कि मैंने नसीम शाह से बदला लेना, और इजाज अपने एक दोस्त रशीद उर्फ शद्दू उसके साथ मिलकर तो मुल्ला मुजफ्फर के भाई नसीम शाह का मर्डर कर देता है। अब जिसको पहले मर्डर किया उसने भी कुरान हिफ्ज किया हुआ है, और जो मुदई बना उसने भी कुरान हिफ्ज किया हुआ है। जहूर जो मुदई था उसको भी कत्ल कर देते हैं, और जहूर को उस वक्त कत्ल करते हैं जब वो बादशाही मस्जिद के अंदर बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। और ये पाकिस्तान की तारीख का, लाहौर की तारीख का वो वाहिद कत्ल है जो शाही मॉस्क के अंदर हुआ। अब मुल्ला मुजफ्फर अपने भाई के जनाजे पे आया, फिर उसने ये कहा कि मैं इस गैंग को नहीं छोड़ूंगा। इजाज जब एक कत्ल करके चला जाता है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कराची गया। मुल्ला मुजफ्फर जब जेल से रहा होता है तो वो अपने उसी साथी भोला तरखान के साथ कराची जाता है कि वहाँ पर इजाज है और उसको किसी MP की सरपरस्ती हासिल है। लेकिन वो ऐसी रैकी करता है, एक बदला था उसके अंदर भी, वो फिर इजाज को कराची में मारता है, अपने भाइयों का बदला लेता है और वापस लाहौर आ जाता है। अब बिल्लू बावे वाला एक वो करेक्टर है जिसके सर पे कौन था, उसका बहनोई जनरल जिया जो सदर भी था उस वक्त। अब मुल्ला मुजफ्फर अपने साथियों के साथ उसको कत्ल करने के लिए थाने के अंदर चला जाता है। मुल्ला मुजफ्फर जो है वो अब अपने साथी भोला तरखान के साथ बैठा होता है, तो वही जो गैंग है इजाज गैंग जो बन चुका हुआ है, तो 6 अफराद वहाँ पर हमला करते हैं और मुल्ला मुजफ्फर को 24 गोलियां लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज हमारे साथ एक बार फिर इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं जो सुनाएंगे हमें एक और तारीखी कैरेक्टर की कहानी। वो कैरेक्टर जिसे आप मुल्ला मुजफ्फर के नाम से जानते हैं, जिनका असल नाम सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह था। बादशाही मस्जिद के इमाम का बेटा कैसे जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ, कैसे एक फिल्मी स्टोरी की तरह 24 गोलियां खाकर भी जिंदा रहा, जनरल जिया के ब्रदर इन लॉ के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी, बादशाही मॉस्क में ऐसा कौन सा कत्ल हुआ था और इसका मुल्ला मुजफ्फर से क्या ताल्लुक था, ये सब जानेंगे आज शिराज निसार साहब से। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि मुल्ला मुजफ्फर का नाम मुल्ला मुजफ्फर पढ़ा कैसे? ज्वेरिया, जिस तरह लोग बात करते हैं कि जी मुल्ला मुजफ्फर कातल डकैत अगवा बराए तवान की वारदातें, तो ऐसा नहीं है। मुल्ला मुजफ्फर वो करेक्टर हुआ है जिसे जिस तरह आपने भी तारुफ करवाया कि सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, ये नूरुल हसन जो क़याम पाकिस्तान से कबल बादशाही तारीखी बादशाह मस्जिद के इमाम थे, ये उनके घर 1937 में पैदा हुआ सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह। ये 3 भाई नसीम शाह, जहूर और मुल्ला मुजफ्फर हुसैन शाह, और 2 इनकी बहनें थी। ये 5 बहन भाई उसी सरकारी घर में बड़े हुए जो बादशाही मॉस्क के किसी भी इमाम को आज तक वो घर अलॉट होता है। सही। तो मुल्ला मुजफ्फर के बारे में जो आपने सवाल किया कि उसको मुल्ला क्यों कहा जाता है, तो जिंदगी के आगाज में इमाम मस्जिद का जो बेटा है वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था। सही। शाही मॉस्क में उसके जो दोनों भाई हैं नसीम शाह और जहूर, वो दोनों कुरान हिफ्ज कर चुके थे माशाल्लाह। हम आगे जाकर तफसील से बताएंगे कि उनको क्यों मर्डर किया गया और किसने किया। और मुल्ला मुजफ्फर जो है वो कुरान हिफ्ज करना चाहता था, लेकिन रास्ते से ही वो डिटैक हुआ। कैसे हुआ वो भी हम बताएंगे। मुल्ला मुजफ्फर जब उसकी जिंदगी का आगाज 16-17 साल में, तो उस वक्त वो अपने जो हल्का अहबाब में बैठता था तो वहां पर वो दीनी बातें ज्यादा करता था। ठीक है।
लेकिन जैसे ही वो 19 साल का हुआ तो उसका एक दोस्त था भोला तरखान, बड़ा एक अलग हुँ, से करेक्टर है ये। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही मोहल्ले के रहायश पजीर थे। तो उन्होंने टकसाली गेट के करीब जो एक बहुत बड़ी फैमिली है, झारा पहलवान, आपने नाम सुना होगा। हुँ, हुँ। वो और मुल्ला मुजफ्फर के जो आबा अजदाद थे वो बैलगाड़ी के ऊपर काम किया करते थे। जिस तरह आज ट्रक के ऊपर जो है वो काम किया जाता है खाम माल का, जैसे सही, बिला ट्रक्का वाला सही, सही, बड़ा सही। मशहूर करेक्टर है। हुँ, तो उनके पास भी उस दौर में बैलगाड़ियां थी। हुँ, तो बैलगाड़ी पे जो लेके जाने वाला होता है उसको गाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो मुल्ला मुजफ्फर अपने एक दोस्त के साथ, जिसको भोला तरखान कहते थे, वो बैठा हुआ था। तो झारा पहलवान फैमिली का एक मुलाजिम समझ लें, हुँ, गाड़ी था, हुँ, जिसके साथ इन दोनों की कोई तलख कलामी हुई। हुँ, तो मुल्ला मुजफ्फर ने उस वक्त एक 25 बोर का पिस्तल होता था वो, मैंने तो देखा हुआ, आपने शायद 30 बोर का भी ना देखा हो। नहीं मैंने नहीं तो देखा। वो उन्होंने ना एक फायर किया, मुल्ला मुज़फ़्फ़र ने। मुल्ला मुजफ्फर ने अपने दोस्त भोला तरखान से चिढ़कर, कि वो जो गाड़ी के साथ उनकी तलख कलामी हुई, तो मुल्ला मुजफ्फर ने एक फायर किया। इमाम मस्जिद के बेटे के पास पिस्टल कहाँ से आई? देखें, यहाँ पर हर मस्जिद हुँ, में हिफाजत के लिए जो है वो रखा जाता है असला। तो उस वक्त भी, हुँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आपके मैं मुल्ला की डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं, ओके, ओके। कि जब 19 साल की उम्र में एक फायर किया 25 बोर पिस्तल, और 25 बोर जो है वो मोस्टली हुँ, उस वक्त हिफाजत के लिए रखा जाता था। ठीक है। तो एक फायर से ही वो गाड़ी जो था वो जाम हक हो गया। ओके। अब मुल्ला मुजफ्फर पे हुँ, और उसके दोस्त भोला मुअत्तर तरखान खान। पे हुँ, कत्ल का नामजद मुकदमा दर्ज हो जाता है। और ये दोनों चंद रोज बाद जो हैं वो इनको पकड़कर जेल भिजवा दिया जाता है। इसी दौरान जो है वो मुल्ला मुजफ्फर के जो दो भाई थे, नसीम शाह हुँ, और जहूर शहीद, हुँ, जिसके नाम पे बाद में होटल भी बनाया। जहूर और नसीम शाह जो है वो कुरान पाक हिफ्ज कर चुके थे और वो कुरान की तालीम देते थे। सही। उसी शाही मौज के साथ उनका एक मदरसा भी था। वहां पर इजाज नाम का एक नौजवान, जो उसी मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करता था। हुँ, अब मुल्ला मुजफ्फर जेल में है और उसका जो भाई है नसीम शाह, उसकी उस इजाज लड़के के साथ, जो उन्हीं के मदरसे का स्टूडेंट है, हुँ, कुछ तलक कलामी होती है। सही। तो इजाज को वो बुरा भला कहते हैं, डांटते हैं या मारते हैं, को थप्पड़ मार दिया होगा। हुँ, इजाज ये ठान लेता है कि मैंने नसीम शाह से बदला लेना, और इजाज अपने एक दोस्त रशीद उर्फ शद्दू, हुँ, हुँ, उसके साथ मिलकर तो मुल्ला मुजफ्फर के भाई नसीम शाह का मर्डर कर देता है। ओके। अब इस कत्ल का जो मुद्दई है वो मुल्ला मुजफ्फर का जो तीसरा भाई है जहूर, हुँ, हुँ, वो मुद्दई बनता है। और नसीम शाह जो है वो उसको नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है इजाज पे, और उसका जो दोस्त होता है वो शद्दू, उस पे नामजद मुकदमा दर्ज किया हुँ, जाता है। इसी दौरान जो है वो दोनों मुलजमान कराची चले जाते हैं, और इंतहाई मोतबर जराए ने इस बात की तस्दीक की कि उस वक्त कराची के एक एमपीए थी, खातून एमपी, हुँ, हुँ। जिसने इन दोनों पे सर पे हाथ रखा। नाम लेना पसंद करेंगे आप? नाम अब उसका, वो भी फौत हो चुकी हैं, तो अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुँ, अभी उनकी अल्लाह चलें, मागफिरत फरमाए। चलें, ठीक, ठीक। इसी दौरान जो है वो दोनों ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो एक बड़ी आला पर्सनैलिटी का हाथ भी है, तो जहूर जो है वो हमें चैन नहीं लेने दे रहा। हुँ, अब जिसको पहले मर्डर किया उसने भी कुरान हिफ्ज किया हुआ है, हुँ, ज़हूर ने और भी जो किया हुआ है। मुद्दई बना उसने भी कुरान हिफ्ज किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि वो उस दौर की, रावी रोड था, नईम भट्ट एक करेक्टर रहा है वो भी, हुँ, मजहर तिब्बी का करीबी था वो, मजहर तिब्बी का साथी रहा है हुँ, वो उसकी सुपरविजन में उसके जो दूसरे भाई हैं जहूर जो मदई था, उसको भी कत्ल कर देते हैं। और जहूर ओके। को उस वक्त कत्ल करते हैं जब वो बादशाही मस्जिद के अंदर बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। और ये पाकिस्तान की तारीख का, लाहौर की तारीख का वो वाहिद कत्ल है जो शाही बादशाही मॉस्क के मॉस्क। अंदर हुआ। और वो मुलजमान जो इश्तहारी थे कराची से लाहौर आते हैं हुँ, और असलहे समेत
वो अंदर चले जाते हैं और बाज़ राय का ये भी कहना है कि ज़हूर को छुरियां भी मारी गई और उसके बाद वो फिर फरार हो जाते हैं। मुल्ला मुजफ्फर, उसको जब ये पता चलता है, पहले उसका भाई नसीम शाह मर्डर हो गया, फिर उसके भाई ज़हूर को, ये 2 साल के दौरान उसके 2 भाई जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं। मुल्ला मुजफ्फर, बाज़ अफराद का ये कहना है कि वो हुकूमत की इजाज़त से अपने भाई के जनाजे पे आया, लेकिन बाज़ पुलिस अफसरान ने ये तस्दीक की कि वो जिस तरह मुल्ला मुजफ्फर के बारे में मैं उससे पहले ये बता देता हूँ कि वो ऐसी पर्सनैलिटी हुआ है कि कोट लखपत जेल से जब भी वो जेल जाता था, और 7 बार वो जेल गया है मुख्तलिफ मुकदमात में, तो वो अपने घर आ जाया करता था, रात को वो अपने घर होता था। पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी उसको। पुलिस की सरपरस्ती लाजमी हासिल होती है। अब मुल्ला मुजफ्फर अपने भाई के जनाजे पे आया और फिर उसने ये कहा कि मैं इस गैंग को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और वो वापस जेल चला जाता है। ये हमने उसके 2 भाइयों का आपको तफसील से बताया। एक सवाल मेरे जहन में है, हाँ। अगर मैं कर सकूं, वो इजाज नामी लड़का जिसने कत्ल किया मुल्ला मुजफ्फर के 2 भाइयों को, वो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है। अब इस दौरान क्या वो वैसे ही गैंगस्टर होते हैं या क्या, क्यों ऐसा होता है कि ज़रा ज़रा सी बात पे वो उन्होंने कत्ल कर दिया? ये तो बहुत अजीब सी बात है ना वैसे। जवेरिया, हजरत अली का एक फरमान है, बड़ा ही खूबसूरत फरमान है। आप फरमाते हैं कि ये गुनाह और सवाब मशरिक और मगरिब की मानिंद है, जो जिस तरफ बढ़ता जाएगा दूसरा फासला जो है वो खुद ब खुद उससे दूर होता जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था। तो यहाँ पर जो इब्ने मुलजम एक करैक्टर रहा है जिसने हजरत अली को मस्जिद कूफा में शहीद किया था, तो उसने भी कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था। तो यानी कि जो एमपीए भी उनकी सरपरस्ती कर रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इनके पहले से कुछ लीक्स इस तरह के थे गैंगस्टर्स में या अंडरवर्ल्ड में। देखें, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के टॉप 10 का ब्रेन बने हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, वो पहले मजदूर थे, लेकिन बाद में कहां तक गई हम तफसील से बताएंगे। जो आपने सवाल किया कि वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन जब वो डी ट्रैक हुआ, और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं खासकर, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जो गैंगस्टर होते हैं, जो असल गैंगस्टर होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में किसी ने किसी को फायर मारा, कत्ल कर दिया है, और वो बच्चा जेल में गया है और उसकी उम्र है 19, 20, 21 साल, तो जो गैंगस्टर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये बच्चा जो है वो हमारे पास आ जाए, हमारे गैंग में आ जाए। पहले भी हम ये स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टीपू ट्रक्का वाले का कत्ल जिसने किया अभी रिसेंट, वो 2026 में उसको रिहाई हो गई है, 16 साल वो जेल में रहा। तो जब वो जेल में गया तो उस वक्त वो बिल्कुल टीनेजर था। हम वापस आते हैं इजाज पे। इजाज जब एक कत्ल करके चला जाता है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कराची गया, तो वहां पे एक खातून एमपीए थी और बड़ी आला सियासी जमात है। पाकिस्तान में 2 ही आला सियासी जमातें हैं, आपको पता ही है, हम समझ सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा कि ये तो बच्चा बड़े काम आ सकता है। तो जो आला सियासतदान, आला पुलिस अफसरान को पता चल जाए कि ये बच्चा काम आ सकता है, तो उसमें हाथ भी रखते हैं। ठीक हो। मुल्ला मुजफ्फर जब जेल से रहा होता है, तो वो अपने उसी साथी भोला तरखान के साथ कराची जाता है। उसको पता चल जाता है कि वहां पर इजाज है और उसको किसी एमपी की सरपरस्ती हासिल है। ठीक है, लेकिन वो ऐसी रैकी करता है, एक बदला था उसके अंदर भी, वो फिर इजाज को कराची में मारता है। ओके, अपने भाइयों का बदला लेता है और वापस लाहौर आ जाता है। अब इजाज उस वक्त तक मुल्ला मुजफ्फर के जेल से बाहर आने तक जो है वो एक बड़े गैंग में शामिल हो चुका होता है। सही। जो नईम, मैंने आपको बताया, रावी रोड नईम भट्ट, ये मजहर तिब्बी का आगाज के दिनों का साथी था, जिसने इजाज के सर पे भी हाथ रख दिया हुआ था। ठीक है। अब वो भी ये ठान लेते हैं कि हमने इजाज का बदला लेना है। और ये हम जब पॉडकास्ट हमारा खत्म होगा तो एंड पे जाके हम बताएंगे कि ये सारा गैंग इकट्ठा हो चुका था जिन्होंने उस इमाम मस्जिद के 3 बेटों को कत्ल किया। मुल्ला मुजफ्फर के बारे में बताएंगे और आपके पॉडकास्ट की वसातत से आज हम बताएंगे कि मुल्ला मुजफ्फर को साथी समेत किसने कत्ल किया
लोगों को ये नहीं पता कि कातिल कौन था, वो हम बताएंगे। आज ये भी पता चल जाएगा लोगों आज ये भी पता चल जाएगा कि वो कातिल असल कौन थे, को। कहां से चले, उनके पीछे कौन था। हम्म। इजाज के कत्ल के बाद उसका जो गैंग उस वक्त तक बन चुका होता है, वो ये चाहते हैं कि हम अब मुल्ला मुजफ्फर को नहीं छोड़ेंगे। सही। इसी दौरान एक जो आपने अपने पॉडकास्ट के आगाज में कहा कि पाकिस्तान के जो जनरल रिटायर्ड जनरल जिया, उनपे उनके बड़े बड़े कारनामे, उनके जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में फांसी भी लगवाई, जो 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत हुआ। तो उनकी वाइफ के करीबी अजीज थे, एक करेक्टर था, वो उसका नाम था, उनके वाइफ के भाई थे, उसकी वाइफ के भाई कह सकते हैं आप, बिल्लू बावे वाला। ओके। अब ये जो उर्फियत है, नवीद लंबी वाला, बिल्लू बावे वाला, लब्बा मोटी वाला, ये इस तरह की उर्फियत से ज्यादा जाने जाते हैं। बिल्लू बावे वाला ने लाहौर शफीकाबाद के इलाके में एक घर खरीद लिया, उसके रिलेटिव्स ने उसको ले दिया कि आपने यहां रहना है। अब बिल्लू बावे वाला जो है वो एक ऐसा करेक्टर हुआ है कि गुजर बरादरी से तो उसको बिला वजह का वैर था। क्यों? बस उसकी एक साइकी थी कि गुजर जहां पे वो देखता था, वो किसी की कमीज काट दी, किसी की मूंछ काट दी। तो वो बिल्लू बावे वाला जो है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी नईम भट्ट जो रावी रोड वाला था, उसके साथ उसकी सलाम दुआ थी। ठीक है। इसी वजह से मुल्ला मुजफ्फर जो है वो बिल्लू बावे वाले को भी अपना दुश्मन तस्वर करता था। ओके। कि ये उस गैंग में शामिल हो चुका है। बल्कि मुल्ला मुजफ्फर का ये कहना था कि मेरे दो कुरान हाफिज भाइयों के कत्ल करने वाले जो मुलजम हैं, उनका जो भी दोस्त होगा वो मैं उनको अपने भाइयों का कातिल समझूंगा। अब मुल्ला मुजफ्फर जो है, जिस तरह हमने आगाज में कहा कि कोई भी दुनिया का गैंगस्टर पुलिस की सरपरस्ती के बगैर वो गैंगस्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो उसी इलाके का एक रहायश पजीर था इंस्पेक्टर एहसन सलीम। मैंने भी उनका घर देखा हुआ है, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। अब वो फौत हो चुके हैं, वो डीएसपी हो चुके थे। सही। बाग मुंशी लदा एक इलाका है, एहसन सलीम वहां पे रहायश पजीर थे। मुल्ला मुजफ्फर का मोहल्लेदार था और उसका भाई बना हुआ था। अब बिल्लू बावे वाला एक वो करैक्टर है जिसके सर पे कौन था, उसका बहनोई जनरल जिया, जो सदर भी था उस वक्त। और दूसरी तरफ वो पाक रेंजर के एक आला अफसर का बेटा था। सही। बिल्लू बावे वाला वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया। फायरिंग करना उसका मशला था। और खासकर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि गुज्जर, किसी को पता चले ये गुज्जर है, उसने वहीं रोक लेना। तो वो ये कहता था कि मुझे दुश्मन चाहिए, जिस तरह आपने फिल्म में देखा होगा, सुना होगा, नूरी नत मौला जट, कि मैंने तो कोई ऐसा दुश्मन चाहिए जेने मेरी हिक दे होते। एग्जैक्टली, तो कि मेरे से मुकाबला करे आके। हाँ, मुझसे मुकाबला करे। अब उस दौर में ना ये बात जनरल जिया तक भी पहुंची। सही। कि जी बड़े बासर वो बिल्लू बावे वाला जो है वो नाम इस्तेमाल करता है। तो फिर उसके डिटेंशन ऑर्डर निकले कि अच्छा। इसको फौरी तौर पर नजरबंद किया जाए जेल में। अच्छा। डीएसपी जो एहसन सलीम था, जो मुल्ला मुजफ्फर वाला का बेस्ट फ्रेंड, भाई बना हुआ था, मोहल्लेदार था, वो बिल्लू बावे वाले को अरेस्ट करता है। वो उस वक्त इंस्पेक्टर रावी रोड लगा हुआ था। सही। मुल्ला मुजफ्फर जहां पे रहायश पजीर था, शाही मॉस्क के अकब में थाना रावी रोड है। ठीक है। किला लक्ष्मण सिंह और उसके पीछे थाना रावी रोड है। इस बात का पता मुल्ला मुजफ्फर को चलता है कि मेरे दोस्त ने बिल्लू बावे वाले को अरेस्ट कर लिया। ठीक है। अब मुल्ला मुजफ्फर अपने साथियों के साथ उसको कत्ल करने के लिए थाने के अंदर चला जाता है। सही। लेकिन वहां पर चूंकि थाना था, तो उनको ये पता था कि मुल्ला मुजफ्फर का दोस्त भी है जो इंस्पेक्टर है। तो एक सब इंस्पेक्टर और चंद अफराद जो हैं, जब उनको पता चलता है कि गेट पे मुल्ला मुजफ्फर आ गया है, उसके पास असला भी है, इसके साथी भी साथ हैं, तो ये बिल्लू बावे वाले को मार देगा। वो उसको उस वक्त बचा लेते हैं, साइड पे कर देते हैं, छुपा देते हैं, या क्या हुआ। उसके बाद जो है वो भी बिल्लू बावे वाला जो है वो मुल्ला मुजफ्फर के पीछे चढ़ जाता है। वो डिटेंशन ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, फिर असर रसूख इस्तेमाल होता है, वो बाहर आ जाता है। प्रॉपर दुश्मनी हो जाती है। प्रॉपर दुश्मनी हो जाती है। अब मुल्ला मुजफ्फर के बारे में जो लोग कहते हैं जी वो डाकू था, गैंगस्टर था,
उसका आगाज एक दोस्त से लड़ाई चिढ़कर की हुआ, थी। लड़ाई में, जिसमें वो पहला मर्डर हुआ। उसके बाद उसके भाइयों का था। तो ये दुश्मनी फिर उसकी बिला वजह हर जगह पे बढ़ती गई। मुल्ला मुजफ्फर जब जेल में होता है, एक करेक्टर हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, साजा ईसाई। वो अच्छा। कोट लखपत जेल में लाहौर में उसको मिलता है। हम्म, जो इस तरह के अफराद होते हैं, उनके बड़े फैन भी होते हैं लोग। सही। अब साजा ईसाई वो है जिसने मुल्ला मुजफ्फर के कहने पे, जो हमने इससे पहले पॉडकास्ट डिस्कस किया रियाज गुज्जर का, तो रियाज गुज्जर को जेल में साजा ईसाई ने लाहौर कोट लखपत जेल में छुरियां मारी थी मुल्ला मुजफ्फर के कहने पे, ओके। क्योंकि इनकी भी आपस में दुश्मनी थी। ठीक है। तो बाद में बिल्ला ट्रक्का वाला ने मुल्ला मुजफ्फर की और रियाज गुज्जर की सुलह करवा सुलह दी में। थी कचहरी में। उनके कहने पे ये सुलह हुई थी। खैर, वो मुल्ला मुजफ्फर जो है वो अब अपने साथी भोला तरखान के साथ बैठा होता है। तो वही जो गैंग है, इजाज गैंग इजाज जो वाला, बन हाँ। चुका हुआ है, और उसमें अब बिल्लू बावे वाला भी शामिल हो चुका हुआ है। हम उससे पहले सदर जिया के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जिसका आपने जिक्र किया, बिल्लू बावे वाले की, आपको बता देते हैं कि उसका मर्डर कैसे हुआ। और जो गुज्जर बरादरी थी, ये मैं तीसरी बार डिस्कस करने लगा हूं कि उसने कई अफराद के कपड़े काट दिए। हाँ, हाँ। अब एक कैरेक्टर हुआ है इब्बा गुज्जर। अच्छा। वो उस पर फिल्म भी बनी है, इब्बा गुज्जर। वो रावी रोड उसी इलाके का रहायशी था जहां पे बिल्लू बावे वाले ने आके घर लिया था। सही। और इब्बा गुज्जर के करीबी थे अच्छू और शीदी। आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया हुआ उनका, जिन्होंने 150 से ज्यादा अफराद कत्ल किए। अंजुमन को उठाकर ले गए, अब आपको याद आ जाएगा। तो वो इब्बा गुज्जर के घर आया जाया करते थे। ठीक है। तो उनको ये पता चला, अच्छू और शीदी को, कि ये बिल्लू बावे वाला कोई करैक्टर है जो गुज्जर बरादरी के साथ बिला वजह का बैर रखता है, और इब्बा गुज्जर के साथ भी शायद इसकी कोई तलख कलामी हुई। ठीक है। तो अच्छू और शीदी आ रहे होते हैं, तो उनका एक साथी उनको बताता है कि वो सामने जो खड़ा है वो बिल्लू बावे वाला है। तो अच्छू और शीदी उसी जगह पे ना सिर्फ उसको कत्ल कर देते हैं, बिल्लू बावे वाले को। अब वो भी इतने खतरनाक दोनों भाई थे कि उनको ये पता था कि सदर ईवान सदर तक ये फायरिंग की आवाज जानी है, फिर भी मार दिया। लेकिन उन्होंने मार दिया। उससे पहले भी उन्होंने बड़े ऐसे टॉप 10 गैंगस्टर्स थे। टॉप 10 थे। इसी दौरान उनके ही एक जानने वाला, अच्छू और सीधी के जानने वाला, वहां से गुजर रहा होता है। उसका नाम था मन्ना। अच्छा। वो कहता है पलवान जी है कि गीता है, वो उसको भी मार देते हैं कि ये तो ऐनी शाहिद बन गया है। वो उसको भी उसी मौके पे मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वो एक अलग से स्टोरी है, वो हमने डिस्कस भी की हुई है कि अच्छू और सीधी का फिर अंजाम क्या हुआ। तो वो ब्रदर इन लॉ का तो केस यहीं पे क्लोज हो गया, क्या वो खत्म हो गया? चलो जी। ब्रदर इन लॉ का केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ब्रदर इन लॉ का केस तो यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, फिर एक्शन लिया होगा। अब जो जनरल जिया की बीवी थी, उसका वो भाई था। कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा दूर का भाई था, नजदीक का था, कजन होगा, भाई होगा या भाई, कुछ वो भी। भाई तो था। वो फिर ईवान सदर से भी प्रेशर आया, तफ्तीश हुई, फिर पता चल गया, और अच्छू शीदी की मौत का सबब भी यही कत्ल बना, जिसके बाद अच्छू शीदी के पीछे पूरे पंजाब की पुलिस लगी। लेकिन उनको टाइम लगा। इतना बाअसर होने के बावजूद अच्छू शीदी पकड़े नहीं थे गए। उसकी भी वजह कई पुलिस अफसरान शामिल थे, उनके साथ भी सियासी रहनुमा भी होंगे। सियासी रहनुमा भी होंगे। देखें, अब हम नाम नहीं ले सकते, पंजाब की एक बड़ी आला शख्सियत हैं जिनकी अभी रिसेंट ही रिश्तेदारी भी हुई है। तो वो अच्छू और शीदी उनको भी अपना बड़ा कहते थे। सही कि आप हमारे बड़े हैं, उनके महल्लेदार भी थे वो। तो उन्होंने भी 150 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया, और उनके बारे में भी ये बात थी कि वो कत्ल करने के बाद टुकड़े भी कर देते थे, इतने सफाक किस्म के लोग थे वो। तो वो उनका अंजाम, तो वो अपने अंजाम को पहुंच गए। लेकिन बिल्लू बावा उसके कत्ल के बाद बहुत कुछ हुआ फिर। लेकिन मुल्ला मुजफ्फर अपने उसी दोस्त भोला तरखान के साथ, अब पहले हम ये बता देते हैं कि जब उसके दोनों भाई जाँ बहक हो गए, तो उसी एक भाई के नाम से उसने एक होटल बनाया, ज़हूर शहीद होटल। वो आज भी
हमारे जो ये इमाना साहब हैं जो बैठे हैं हमारे पास ही, इन्होंने वो देखा होगा, वो बड़ा मशहूर चाय वाला होटल है। किधर किधर वाक़ई है? ये टकसाली गेट, बैरून टकसाली गेट पे वाक़या है ये, ओके। और वहां पर दाता दरबार के बिल्कुल करीब। हुँ, तो वहां पर जो भी ज़ायरीन आते हैं, और करीब चूंकि छोटे छोटे और भी होटल हैं, तो हुँ, वहां पे वो एक रश लगा रहता है आज भी। वहां पे हुँ। लोग बैठ के चाय पीते हैं, अब तो नाश्ता भी है। तो सही में। मुल्ला मुजफ्फर उस वक्त भी उसी होटल के बाहर, हुँ, वो चारपाई का बड़ा शौकीन था कि चारपाई पे बैठा करता था, ठीक। और साथ उसके क्लाशन भी होती थी। मुल्ला मुजफ्फर वहां पे मौजूद होता है, तो 6 अफराद वहां पर हमला करते हैं, और मुल्ला मुजफ्फर को 24 गोलियां लगती हैं, हुँ, जो उसके एमएलसी में लिखा गया, और उसका जो साथी था भोला तरखान, उसको भी गोलियां लगती हैं। ठीक। दोनों बच जाते हैं? दोनों बच जाते हैं, और दोनों जख्मी होने के बावजूद हुँ, खुद भी शदीद फायरिंग करते हैं। ये तो फ़िल्म का सीन हो ये गया। फिल्म का जवेरिया, जितने भी हुँ, हम ये करैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, इन पे फिल्में बन चुकी हैं। तो ये फ़िल्म में कहीं न कहीं सही होती रियाज थी। गुज्जर हमने हुँ, डिस्कस किया, फिल्म बनी। हुँ, मुल्ला मुजफ्फर पे फिल्म बनी। एग्ज़ैक्टली। तो हम तो यही सोचते हैं ना कि फ़िल्म में जो सीन आ रहा है ये वो ये क्या है, फ़िक्शनल है, तो फ़िक्शनल नहीं होता। उसमें हाँ। जिसको तारीख का पता होता है ना, उसको पता होता है कि इसमें 60% जो स्टोरी है वो जेन्युइन फिल्म आई जा रही है, और बाकी हुँ, थोड़ा सा 40% जो है वो स्क्रिप्टेड भी कर लेते हैं। 24 गोलियाँ लगी फिर उसको। 24 गोलियां लगी, लेकिन फायरिंग हो रही है, वहां पे तबादला हो रहा है। सही। उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी कत्ल हो जाती है जो दूसरे ग्रुप के साथ फायरिंग करने वालों में शामिल था। हुँ, उसका जो बड़ा भाई था वो था हाफिज सुलेमान भट्ट, जो जमात इस्लामी का रहनुमा रहा है। हुँ, और मैं खुद भी जब बहुत छोटा था, तो मैं हाफिज सुलेमान भट्ट का फैन था कि यार इससे अच्छा डिबेटर मैंने नहीं देखा। फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जमीयत का भी नाज़िम रहा। हुँ, हुँ, बहुत पावरफुल करेक्टर था जमात इस्लामी में, उसको बहुत ही माना जाता था, हुँ, हाफिज सलमान भट्ट को। हुँ, जितने भी रहनुमा रहे हैं वो उनके करीब रहा। फिर पंजाब यूनियन थी एक रेलवे की, हुँ, उसका वो सदर रहा। उसका भाई था जुहेब भट्ट, सही। वो मर्डर हो जाता है उस क्रॉस फायरिंग में। अब यहां बड़ी अहम बात है कि उस वक्त जो एसपी कैंट था, वो जुहेब भट्ट और हाफिज सुलेमान भट्ट का बाप था, ख्वाजा तुफैल। हुँ, अब एसपी कैंट का बेटा जो है वो मर्डर हो जाता है। देखिए, जिस तरह हम पुलिस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं, तो बेशुमार पुलिस अफसरान ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, ट्रू। और मेरिट पे बात करते हैं। तो जब एसपी कैंट को पता चलता है कि मेरा बेटा मर्डर हो गया है, तो वो ना सिर्फ मौके पे जाते हैं, हुँ, बल्कि मौके पे जाने के बाद वो जो एसपी सिटी होते हैं उस वक्त, जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये वाक़या फायरिंग होता है। हुई, उनको खुद कहते हैं कि मैं मुल्ला मुजफ्फर पे पर्चा नहीं करवाना चाहता, चूंकि अगर नईम भट्ट अपने ग्रुप के साथ फायरिंग करने आया, हुँ, तो मेरा बेटा क्यों आया, अच्छा। और फिर वो दोनों भी जख्मी हुए, तो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायरिंग की। तो ये बड़ी अहम बात थी। वरना वो आज चाहता तो तो वो एक्शन ले वो सकता था। चाहता तो एक्शन हुँ, ले लेता। हुँ, यहाँ पर तो किसी का एक करेक्टर हुआ है, एक इंस्पेक्टर ने, नाजी भट्ट एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ हुँ, है, मिठाई की दुकान पे काम करता था, तो उसके भाई को एक इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर ने भट्टी में डाल दिया था, जिसके बाद उसका भाई नाजी भट्ट बन गया। वो किसी और दिन करेंगे डिस्कस। ज़रूर। हुँ, तो वो जो मुल्ला मुजफ्फर है, वो जख्मी दोनों हॉस्पिटलाइज होते हैं। हुँ, तो मकतूल का बाप ना सिर्फ उनकी खबरगिरी के लिए जाता है, वो खुद एसपी था, हुँ, बल्कि अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाता, और पुलिस को ये कहता है कि आपने मुल्ला मुजफ्फर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करना है, अच्छा। क्योंकि उसके घर पे हमला हुआ है। हुँ, हुँ, अब ये बड़ी अहम बात है। देखें, जो लॉ के स्टूडेंट रहे हैं फुकला, जजेस, सीआरपीसी एक कानून है, हुँ, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सेल्फ डिफेंस में आप अगर किसी का मर्डर भी कर देते हैं, हुँ, उसमें सिर्फ ये साबित करने वाली बात है कि हमारे ऊपर हमला हुआ और हमने डिफेंडिंग पोजीशन में फायरिंग की, तो उसी बेस पे। आज तो ऐसा नहीं होता, आज तो साथी छुड़ाने आ जाते हैं, अगर किसी का थोड़ा सा कोई असर रसू हो तो फिर। नहीं, हमने ऐसा भी देखा है लोगों को कत्ल करके ये कहा जाता है कि हमारी छत के ऊपर आ गया था तो हमने उसको कत्ल किया सेल्फ डिफेंस में, तो फिर उसको कुछ नहीं कहा जाता। उसी लॉ के अंडर आता है ना मैंने ये चीज़ भी। इसीलिए आपको ये कहा कि ये हुँ, सिर्फ साबित हो जाए। हुँ, 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 उस वक्त साबित हुआ, जिसकी वजह से एसपी होने के बावजूद
अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और मुल्ला मुजफ्फर को मुद्दई बनने का मौका दिया। तो उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से अदा की ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऐसे भी पुलिस अफसर रहे हैं। हम्म। तो वो मुल्ला मुजफ्फर मुद्दई बना और जो जुहेब भट्ट था वो बहुत अच्छा इंटरनेशनल फुटबॉल का प्लेयर था। आज उसी के नाम से एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी होते हैं आज तक। वो इतना अच्छा प्लेयर था, लेकिन गैंगस्टर में बैठना शुरू किया तो वो डिट्रैक हो गया। जैसे हमने रहमान डकीत, कराची वाले जितने गैंगस्टर हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं कि जो बीकॉम में टॉप किया तो फिर वो कैसे बना। तो जुहेब भट्ट का मर्डर, बाकी जख्मी, इधर ये भी जख्मी बच गए। अच्छा, जो बच गए थे तो हमने इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट पे डिस्कस की है कि लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 24 गोलियां लगने के बाद एक इंसान बच जाए, तो ये कैसे बचा था? तो रिपोर्ट जरा डिस्कस करें। हाँ, वो कैसे बचा था, उसको गोलियां लगी, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। हम्म। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो True. दूसरा ये कि अभी उसकी उम्र बाकी थी, इसीलिए बच गया वो। Okay. ऑपरेट हुआ, उसकी गोलियां निकाल दी गई और 2-3 गोलियां ऐसी जगह पर मौजूद थी जो डॉक्टरों ने नहीं भी निकाली कि आप इसके साथ सरवाइव कर सकते हैं। Okay. मुल्ला मुजफ्फर उसके बाद कई साल तक जिंदा रहा और उसका दोस्त भोला तरखान भी, सही। जो बचपन से उसके साथ था। और एंड पे हम बताएंगे कि वो दोनों इकट्ठे कैसे मरे और किसने मारा। सही सही। अब वो जो गैंग था नईम भट्ट ग्रुप, जिनका एक और बंदा मारा गया और पहले जो है वो अच्छू चीदी ने मार दिया उनका एक और बिल्लू भावे वाला। तो अब वो मुल्ला मुजफ्फर के पीछे और भी चढ़ गए कि अब तो इनको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन उस वक्त तक मुल्ला मुजफ्फर खुद भी पावरफुल हो चुका था, पैसा भी आ चुका था। तो मुल्ला मुजफ्फर अब अपनी एहतियात करना शुरू हो गया। वो जो चारपाई पे बैठा करता था वो थोड़ा सा केयरफुल हो गया कि मैं तो पहले ही बच गया हूं, तो अब दोबारा हमला हुआ तो फिर शायद ना बचूं। अब उन्होंने प्लान किया। उस दौरान हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, ये दो भाई ऐसे करैक्टर हुए हैं। अंदरून लोहारी सूतर मंडी के रहायशी थे और एक छोटा सा जुआ करवाने से, छोटा सा जुआ, अच्छा उससे भी पहले ये बिल्ला ट्रक्कावाला के अड्डे में टीपू ट्रक्कावाला के दोस्त थे और बिल्ला ट्रक्कावाला के अड्डे में मुंशीगिरी, पल्लेदारी, इस तरह के छोटे छोटे काम किया करते। इसकी स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। इसकी स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक आला पुलिस अफसर के दफ्तर में भी ये रहे। और उसके बाद एक और लाहौर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुई है, करैक्टर हुआ है बल्कि, उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे, उसके भी दफ्तर में बैठा करते थे। सही। इन दोनों को भी उस दौरान ये खप्त सवार था कि हमने किसी गैंग के साथ शामिल होना है। चूंकि टीपू ट्रक्का वाले के साथ इनकी थोड़ी सी अनबिन हो चुकी थी। तो भोला सुनयारा, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि टॉप 10 का ब्रेन था, उसने हनीफा और बाबा के सर पे हाथ रख दिया हुआ था। अब लोगों को ये नहीं पता कि मुल्ला मुजफ्फर को कत्ल करने वाला कौन था, लेकिन ये प्लान उसी दौरान जो नईम भट्ट ग्रुप था वो इतना बड़ा गैंगस्टर, वो गैंग बन चुका था कि भोला सुनहरा तक को अप्रोच किया गया और शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा जो लोहारी के रहायशी थे, तो उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई गई कि आपने मुल्ला मुजफ्फर को मारना है और उनके पीछे रैकी करने के लिए भी एक बंदा लगा दिया गया। अब वो जो बंदा रैकी करता था वो मुल्ला मुजफ्फर के इतने करीब हो गया कि उसको पता ही नहीं था कि ये बंदा हमारी रैकी कर रहा है। बैठना, उसको दबाना, उसकी टांगे दबानी, मुल्ला जी मुल्ला जी। अच्छा हाँ, मैं उससे पहले मर्डर से पहले आपको बता दूं, आपने जो आगाज में कहा था, मेरे जहन में भी यही क्वेश्चन है कि मुल्ला क्यों कहते थे उनको। देखें, जैसे मौलवी एक कवि है, मौलवी कवि, आपने उनके बड़े किस्से जी, मौलवी अब्दुल कवी साहब, मौलवी अब्दुल कवी, वो अपनी हर गलत बात को भी जस्टिफाई करते हैं। ट्रू। मुल्ला मुजफ्फर जो आगाज में पहले कत्ल से पहले वो दीनी तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन जब पहला कत्ल किया उसने, 21 साल की उम्र थी उसकी, उसके बाद जब वो दोस्तों के हल्के में कोई दीनी बात करता था तो उसको ये कहा करता, बैजा अड्डा तू मुल्ला। मुल्ला लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हो मौलवी, दीनी बात करे लेकिन अपनी मर्जियां भी करे। अच्छा, उसके एक्शंस उसके वर्ड्स से मैच ना करें। यस। जैसे मौलवी अब्दुल कवी जो है उसको भी मुल्ला कहा जाता है कि अभी ओ यार छड्डो है, बड़ा मुल्ला बने हैं।
नाइस एग्जांपल। तो ये उस सेंस में उसको उस वक्त मुल्ला कहना शुरू कर दिया जब वो कत्ल के बाद कोई दीनी हम्म। बात करता था, ओ यार ठहर जा तू मुल्ला, अच्छा, वहां से मुल्ला मुजफ्फर उनका मुल्ला नाम मुजफ्फर, पड़ वो फिर गया। दोस्तों में मुल्ला हम्म। मुजफ्फरी उसका हम्म। नाम पड़ गया। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हनीफा और बाबा वो उसको मारने के लिए तैयार है। हनीफा और बाबा ने अपना एक बंदा पीछे लगाया हुआ था हम्म। जिसने ये इन्फॉर्म किया हम्म। कि मुल्ला मुजफ्फर अपने साथी भोला तरखान के साथ इस नंबर की गाड़ी है और इसने गवाल मंडी से गुजरना है। सही। अब गवाल मंडी जो लोग लाहौरी हैं उनको पता है कि भाटी की तरफ से आओ तो पहले लोहारी से गुजरकर, शालमी से गुजरकर फिर ग्वाल मंडी जाया जा सकता है। ठीक है। अब शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा ये लोहारी अंदर सूतर मंडी के रहायशी थे। इनके पास कलाशन को पहुंच जाती है और इनको ये कहा जाता है अब जो वो रैकी करने वाला है वो पीछे है उनके, और वो बता रहा है वो भाटी चौक में आ गए हैं। गाड़ी का नंबर उनके पास होता है, गाड़ी का कलर उनके पास था। तो वो दोनों भाई अपने घर के करीब लोहारी गेट है जो उसके करीब वो पहले से वहां पे मौजूद होते हैं और उनके साथ 4 करिंदे और भी होते हैं सही। जो इस तरह से फायरिंग करते हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि इन दोनों में से कोई बचे हैं। और फिर ऐसा ही हुआ कि मुल्ला मुजफ्फर और उसका जो जिगरी यार बचपन का दोस्त जिसके साथ 11 जेलों में वो रहा, भोला तरखान, उन दोनों को कत्ल कर दिया जाता है लोहारी गेट के सामने। अब वो मुकदमा देखे ना, 2 भाई पहले कत्ल हो गए, फिर मुल्ला मुजफ्फर ग्रुप जो था उसके कई लोग सामने आए, लेकिन उनको ये पता चल गया कि भोला सुनहरा, हनीफा, शफीक ये कौन लोग हैं, वो ये कितना स्ट्रांग बड़ा लोग थे गैंग तो है। वो लड़े नहीं, उसके बाद लड़ाई नहीं की वो उन्होंने। लड़े नहीं, वो सारा केस जो है वो वैसे ही फिर बाद में खत्म हो गया, सुलह अच्छा। हो गई। लवाकिन में बाप जो था वो इमाम मस्जिद था और खासकर शाही मस्जिद, लाहौर की तारीखी मस्जिद का जो इमाम होता है उसको घर दिया जाता है और बड़े लवाजमात होते हैं जो आज भी वहाँ पे हमारे हैं। वो रोज़े हलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं जिन्होंने कल बताया कि रोज़ा हो गया है। जी जी जी। मुल्ला मुजफ्फर का जब कत्ल हुआ तो उनके जो वालिद थे वो हयात थे, जिंदा थे? नहीं, वो जाँ भाग हो चुके थे। अच्छा, ओके। तो उसके बाद जवेरिया ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि कोई भी गैंगस्टर पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं बनता। ट्रू। मुल्ला मुजफ्फर अगर जेल जाता था तो मुल्ला मुजफ्फर शाम को अगर घर आ जाता था तो फिर ये चीज उसको बढ़ाने वाली थी, ऑब्वियसली। और जब कोई इस रास्ते पे उसको बढ़ोतरी मिलती है तो फिर वो और भी खतरनाक हो जाता है। वहीं से वो अपना गैंग चलाता होगा, गैंग वहीं से वो चलाता है, अपने कनेक्शंस बनाता होगा, उसको पता कनेक्शन। होगा कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, देखें, राइट? अगर किसी को जो कोई डी ट्रैक हो रहा है तो उसको वापस लाया जाए और उसको पुश किया जाए तो वो सीधे रास्ते पे भी आ सकता जब पहला कोई, हम हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं, कोई गैंगस्टर, कोई भी जराइम पेशा अफराद जो होते हैं, अगर जब पहला कोई गुनाह जुर्म करते हैं उसी पे पकड़ के उनको सजा हो जाए ना लीगली तौर पर, तो वो दोबारा नहीं करेंगे। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एहसन सलीम बड़ा नामी डीएसपी था, मोहल्लेदार था, लेकिन मुकम्मल सपोर्ट करता था। अगर मुल्ला मुजफ्फर ने किसी को गोली मार दी है या मुल्ला मुजफ्फर को किसी ने फायरिंग की है तो सामने कौन आता था? एहसन सलीम उसका नाम था। वो बकायदा थानों में जाके कहता था मेरा भाई है, भाई था नहीं, दोस्त था। तो इस तरह के जो मुलजमान होते हैं जब उनको ये पता चल जाए, और खासकर हमारे लाहौर में ऐसी ऐसी दुश्मनी है जो पुलिस ने, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लाहौर की सबसे जो तारीखी दुश्मनी है बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट की, वो भी कई आला पुलिस अफसरान ने उसको बढ़ोती दी। हालांकि इस दुश्मनी का आगाज बिल्ला ट्रक्का वाला की फैमिली खुद इस बात का इकरार कर चुकी है कि ये कत्ल जो है वो तीफी भट्ट ने नहीं करवाया था, बिल्ला ट्रक्का वाले का। लेकिन उसी कत्ल की वजह से इनकी दुश्मनी टीपू ट्रक्का वाला की और तीफी भट्ट की बढ़ी, और आज तक बलाज मर्डर हुआ, टीपू हुआ, तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जावेद भट्ट कत्ल हो गया, तो अभी तक उसको आग लगती ही जा रही है और ये चलती आगे चली चलती और चली जा रही है। अल्लाह करे ये आग बुझ जाए। आई होप सो। और बहुत शुक्रिया आपका शराज साहब, एक बार फिर हमने एक बड़े कैरेक्टर की स्टोरी को डिस्कस किया, और अगेन यही बताना चाहेंगे कि स्टोरी को डिस्कस करना ना सिर्फ लोगों को उसके बारे में बताना होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, बल्कि ये भी बताना होता है कि हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे लूप होल्स हैं, कौन से ऐसे लैक्स हैं जिनको कवर करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा से कोई उस तरह से गैंगस्टर ना बने। मुल्ला मुजफ्फर की कहानी उनके कत्ल के बाद वहीं ख़त्म हो गई, और इससे एक ये भी हमें मिलता है लेसन कि अगर आप ज़िंदगी में
जितने भी कत्ल कर दें या जुनूनियत में आके आप या किसी की सरपरस्ती में आकर आप जराइम की दुनिया में चले जाते हैं, तो जब आप इस दुनिया से चले जाएँगे कोई भी आपको कंधा देने या आपका नाम लेने के लिए या आपके लिए लड़ने के लिए शायद मौजूद ना हो। इंसान को खुद चाहिए कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए एक पॉज़िटिव काम करें, अपने मुल्क के लिए एक पॉज़िटिव इंसान बनें। और अगेन आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहते हैं, कोई तारीखी कैरेक्टर, कोई गैंगस्टर या कोई भी कैरेक्टर आप चाहते हैं कि हम उसकी स्टोरी को डिस्कस करें, तो काइंडली कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।